आज से तकरीबन 2 से ढाई माह पहले फैसल टाउन फेज़ 2 ने एक नया ब्लॉक लॉन्च किया था जिसका नाम था मॉडल ब्लॉक। आज की इस वीडियो में मॉडल ब्लॉक के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे पेमेंट प्लान क्या है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मॉडल ब्लॉक की लोकेशन, कि मॉडल ब्लॉक की विसिनिटी कौन-सी है जिसमें मॉडल ब्लॉक फॉल करता है और कितने अरसे में यहाँ पे मेंबरान के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर विसिनिटी की बात करें तो ठलियाँ इंटरचेंज और उसके साथ-साथ रावलपिंडी रिंग रोड का जो ठलियाँ इंटरचेंज बन रहा है उससे बिल्कुल स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे इस ब्लॉक की लोकेशन बनती है। तो विसिनिटी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका मोटरवे है। अगर आप आज की डेट में इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद आएँ तो आपको मोटरवे के ऊपर प्रॉपर्ली इस ब्लॉक की विजिबिलिटी मिलती है और फैसल टाउन के वहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। उसके साथ-साथ इस ब्लॉक की खास बात ये है कि कंपनी ने यहाँ पे पेमेंट प्लान जो है वो मुकम्मल कैश के साथ ऑफर किया था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर नहीं किया गया था। और कंपनी की ये कमिटमेंट थी कि 1 से 1.5 साल के अंदर-अंदर इस ब्लॉक के अंदर पोजेसन हैंडओवर कर दिया जाएगा और ये मॉडल ब्लॉक होगा। तो जितनी भी डेवलपमेंट फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर होगी फ्यूचर में, वो सारी की सारी इसी ब्लॉक के मॉडल को रेप्लिकेट करेगी। यानी जिस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे आपको नजर आएगी, वैसी ही डेवलपमेंट आपको फेज़ 2 के अंदर बाकी ब्लॉक्स के अंदर नजर आएगी। इस ब्लॉक की खास बात ये है कि इसके मोस्टली प्लॉट जो है तकरीबन उनकी जो कटिंग वाला काम है मुकम्मल हो चुके हैं और अभी सिर्फ जो है स्ट्रीट की एसफॉल्ट का काम रहता है, प्लस जो अंडरग्राउंड कुछ ड्रेनेज वाला काम है वो काम हो रहा है। लेकिन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जब यहाँ पे पोजेसन आ जाएगा तो यही ब्लॉक्स जो होंगे उनका रेट सबसे ज्यादा होगा फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर। चौधरी मजीद साहब का स्टाइल का आपको पता है कि जब भी किसी ब्लॉक का पोजेसन आता है, चौधरी मजीद साहब सबसे पहले वहाँ पे 150, 200, 250, 300 घर बनाते हैं, विलास बनाते हैं, या उनके जो बिल्डर्स हैं उनके साथ जो अटैच हैं, स्पेसिफिकली तनवीर हुसैन शाह साहब हैं या डिफरेंट बड़े बिल्डर्स हैं जो चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स में हमेशा काम करते हैं। तो जब वो इस तरह के यहाँ विलास कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो प्लॉट्स होंगे उनकी वैल्यूज में आपको अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो प्लॉट इस वक्त ऑफर किया जा रहा है, मैं उसकी पेमेंट प्लान अगर आपको बता दूं तो 5 मरले का प्लॉट है यहाँ पे 25 बाई 50 का। अगर मरलों में बात की जाए तकरीबन 5.5 मरला प्लॉट बनता है 139 गज का। इसकी वैल्यू है 34,75,000 रुपए, यानी टोटल वैल्यू बनती है पौने 35 लाख रुपए। और इसको कैश पे 20% डिस्काउंट के साथ जो ऑफर किया जा रहा है विद प्लॉट नंबर्स वो 27,90,000 रुपए का है। 30-60 की बात करें तो 30-60 का जो प्लॉट है 8 मरला का, उसकी टोटल प्राइस बनती है 46,45,000 रुपए, लेकिन 20% डिस्काउंट के साथ जो प्राइस बनती है वो 37,30,000 रुपए बनती है। अगर हम बात करें इसके 10 मरला प्लॉट 35 बाई 70 की, 10 नहीं बेसिकली 11 मरले का प्लॉट है, उसकी वैल्यू बनती है 60,45,000 रुपए और उसकी जो मुकम्मल लमसम पेमेंट पे कैश प्राइस है वो बनती है आपकी 48,50,000 रुपए। अगर हम बात करें 12 मरला या 14 मरला के प्लॉट की, जिसका साइज बनता है 40 बाई 80 स्क्वायर यार्ड, जो बनता है 356 स्क्वायर यार्ड, और ये जो प्लॉट है वो 75,65,000 रुपए का है, लेकिन लमसम कैश पे इसकी वैल्यू जो बनती है वो 60,60,000 रुपए बनती है, जो कि इंतहाई मुनासिब वैल्यू है अगर देखा जाए इसकी लोकेशन को और इसकी विसिनिटी को जहाँ पे ये लोकेट करता है। और याद रहे ये प्राइसेस डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हैं, इसमें बाद में बात करता हूँ डिटेल से। जो लास्ट प्राइस है इसमें जो प्लॉट है वो है 1 कनाल का, जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 1,01,35,000 रुपए और लमसम प्राइस बनती है इसकी 81,20,000 रुपए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फैसल टाउन फेज़ 2 के इस ब्लॉक की वो ये है कि इस ब्लॉक में आपको बुकिंग के साथ ही प्लॉट नंबर एलोकेट हो जाता है, नक्शे पे लोकेशन एलोकेट हो जाती है और उसको आप गूगल अर्थ पे टैली भी कर सकते हैं कि आपके प्लॉट का इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। इस ब्लॉक के अंदर तकरीबन 99% जो प्लॉट हैं उन पे ऑलरेडी कटिंग का काम हो चुका है। इवन तो जो मरकज के कमर्शियल प्लॉट हैं जो कि आने वाले दिनों में लॉन्च भी होंगे, बल्कि लॉन्च हो गए हैं, उन प्लॉट्स के हवाले से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उन प्लॉट्स की भी कटिंग का काम हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो फैसल टाउन ठलियां इंटरचेंज से ऑलरेडी कनेक्ट करता है, उसकी जो रोड का नेटवर्क है और निकला हुआ है। कार्पेटिंग और जो बाकी वो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो नहीं हुआ, लेकिन मेन कनेक्टिविटी वहाँ अवेलेबल है। रावलपिंडी रिंग रोड से कनेक्ट होता है और ऑन ग्राउंड प्लॉट का फैसल टाउन का आपको अच्छी तरह से आइडिया है कि जो भी उनका प्लॉट होता है ऑन ग्राउंड उसकी वैल्यूज में कैसे जंप आते हैं। रेफरेंस के तौर पे मैं आपको आपके रेफरेंस के तौर पे आज से तकरीबन को 7-8 साल पहले प्रोजेक्ट आया था फैसल हिल्स, 2017-18 की बात है। 19 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जो प्लॉट वहां पे 16-17 लाख रुपए का था 5 मरला, आज वो प्लॉट है 75 लाख रुपए का। 60-70 लाख से स्टार्ट होती है ब्रैकेट और 75 लाख तक जाता है। पीछे वाले जो ब्लॉक है जो एंड पे आते हैं, जिनकी तकरीबन आई थिंक 18 लाख रुपए की बुकिंग थी, वहां भी रेट इस टाइम 40 से 45 लाख रुपए है, यानी डबल से ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चौधरी मजीद साहब का 2017 में जो प्रोजेक्ट आया था वहां पे आज की डेट में फैसल हिल्स में 2600 घर बन चुके हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट की बात करूं, जैसे आपके प्लाजेज हैं या डिफरेंट मस्जिदें हैं, उनकी बात करूं 5-6 मस्जिदें बन चुकी हैं वहां पे। उसके साथ साथ वहां पे सुई गैस अवेलेबल है, पानी बिजली गैस अंडरग्राउंड सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चौधरी मजीद साहब ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा फरोग देते हैं। आपको क्रिकेट स्टेडियम मिलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स मिलते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलता है, ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बड़ा इंकरेज करते हैं। प्लस उसके साथ साथ ना चौधरी मजीद साहब का एक मॉडल है कि मेरी सोसाइटी में इटसेल्फ वहां पे बहुत ज्यादा लोग आबाद करी हो। वो जब ब्लॉक की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं या सोसाइटी की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो पहला टारगेट उनका होता है कि ये आबादी से कितना कनेक्टेड है,
यानी कि मेरे पास जो इंडिविजुअल आके घर बनाएगा मेरी सोसाइटी में, मेरी स्कीम में, वो सेंट्रल सिटी से कितना जल्दी कनेक्ट होता है। तो चौधरी मजीद साहब का ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि उनके हर प्रोजेक्ट में आपको कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होती नजर आएगी। फैसल टाउन फेज 1 एग्जांपल है उसकी, फैसल टाउन के अलावा फैसल हिल्स एग्जांपल है उनकी, E11 E11 B17 सारे प्रोजेक्ट्स एग्जांपल हैं। बट मैं पिछले 7-8 साल के रेफरेंस के तौर पे फैसल हिल्स को देख रहा हूं, फैसल टाउन फेज 2 को देख रहा हूं, जो 2 प्रीवियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। इसी विसिनिटी के अंदर जो बाकी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जितने भी इस्लामाबाद पिंडी में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में जो घरों की कंस्ट्रक्शन है 1000 से भी क्रॉस की हो, ऐसा है कि प्रोजेक्ट नहीं है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन फैसल टाउन फेज 2 ने अपने फैसल हिल्स के प्रोजेक्ट के अंदर 2600 प्लस घरों की कंस्ट्रक्शन कर ली है और वहां पे ना करते तकरीबन 70-80 प्लाजे भी बन चुके हैं। मसाजिद मल्टीपल हैं, ग्राउंड्स मल्टीपल हैं, रोड नेटवर्क देखें, हर लिहाज से परफेक्ट है। यानी कि पंजाब को जो सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा वो बनेगा रूट्स का स्कूल, वो फैसल हिल्स में वाक़ है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी मजीद साहब अगले 4 साल या 5 साल में इस ब्लॉक की डेवलपमेंट क्या करेंगे, इसके डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। चौधरी मजीद साहब चूंकि ओनर है सोसाइटी के, तो हमेशा बात करते हैं कि मैं एंड यूजर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दूंगा। तो इस लिहाज से ओ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मोस्ट सुटेबल प्रॉपर्टी बनती है, कीपिंग इन माइंड द विसिनिटी, कीपिंग इन माइंड द लोकेशन एंड कीपिंग इन माइंड द डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी। चौधरी मजीद साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है रावलपिंडी इस्लामाबाद की डोमेन को लेके। व्यूअर्स, दिस वाज इट। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।